झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे घन श्याम आया रे। श्याम आया रे घन श्याम आया रे। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, रिम बदरिया रिम झिम बदरिया। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया। तेरी चुनरिया भिगोने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। तेरी चुनरिया भिगोने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। रेशम की डोरी है चांदी का झूला, चांदी का झूला चांदी का झूला। रेशम की डोरी है चांदी का झूला। रेशम की डोरी है चांदी का झूला। झूले पे तुझको बिठाने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। झूले पे तुझको बिठाने छोरा दे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे।
मधुबन में रास रचाने ओ राधे तेरा श्याम आया रे। मधुबन में रास रचाने ओ राधे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलोरी राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलोरी राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलोरी राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक क्या किया जाए ओम हरि ओम नमः। ओम सकते ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जागो बजरंगी, उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली। ओम हरि ओम नमः। भागवत भगवान की आरती के लिए पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राजायुश्च प्राणस्य मुखादग्नि। की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंथ ये पंचम वेद निराला, तुम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्षम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय राधे नमः। मन में तुम्हारा हो आगमन। श्री कृष्ण राय
राधे नमन मन में तुम्हारा भी हो आगमन श्री कृष्ण राधे राधे नमन मन में तुम्हारा भी हो आगमन मन में तुम्हारा भी हो आगमन जगता रहूं चाहे सोता रहूं हंसता रहूं चाहे रोता रहूं जगता रहूं चाहे हंसता रहूं चाहे रोता रहूं जगता रहूं हंसता रहूं चाहे रोता रहूं मेरा मन में हो आगमन श्री कृष्ण तुम्हारा भी हो आगमन मन में तुम्हारा भी हो आगमन ये जीवन का आंगन तुम्हारे लिए है तन में मेरा समा जाए तन मन में तुम्हारा भी हो आगमन श्री कृष्ण राधे राधे नमन मन में तुम्हारा भी हो आगमन मन में तुम्हारा भी हो आगमन मन तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः इस संसार का हर जीव केवल सुख की खोज में व्याकुल है। ध्यान दीजिएगा, संसार का हर जीव केवल सुख की खोज में व्याकुल है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो। पशुओं को उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। अच्छा, सुख है क्या? सुख के केंद्र में सुख नहीं है, दुख है।
हम जितना सुख खोजते हैं हम दुख के उतने ही करीब हो जाते हैं। सुख क्या है? भौतिक, पार्थिव है, इस संसार का विषय है। इसके केंद्र में दुख है। सुख दुख, जीवन मृत्यु, दिन रात, संसार में हर वस्तु या हर विषय या हर शब्द का आपको विरोधी शब्द मिलेगा। सुख है तो दुख, जीवन है तो मृत्यु है, स्त्री है तो पुरुष है, दिन है तो रात है। तो हम जिस सुख की खोज में हैं उस सुख के केंद्र में दुख है। सुख जो पहले अच्छा लगता है बाद में अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा लगता है आपको और कैसे अच्छा नहीं लगता? आप पहले पैदल चलते थे, कुछ लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, उसकी साइकिल देखी आपको तो लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कुछ लोग साइकिल पे आ गए तो साइकिल चलाने लगे, तो पैदल चलने का जो दुख होता था वो साइकिल पे चढ़ने के बाद जरा कम हो, वो सुख अच्छा लगने लगा। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गई, तो आप मोटरसाइकिल पे आ गए तो साइकिल का सुख बेकार है। मोटरसाइकिल के बाद आप चार पहिए पे आ गए तो वो दो मोटरसाइकिल का जो सुख था वो बेकार लगे। पहले हाथ पंखे से लेकर बिजली वाला पंखा, फिर कूलर, फिर एयर कंडीशनर, सारे सुख हमारे बेकार होते गए। तो सुख क्या है? एक सुख मिला तो दूसरा बेकार हो गया। अब हमारा उद्देश्य है क्या? क्या हमारा उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना है? तो इस संसार में रहेंगे ही, ये दोनों सगे भाई कहीं नहीं जाएंगे। सच्चिदानंद उपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। हम इस संसार में केवल सुख खोज रहे हैं। खोजते किसे हैं आप? आदमी इस संसार में खोजता किसको है? जो खो गया है उसको खोजते हैं। आप मोबाइल आपका खो गया तो आप खोजते हैं, कोई चीज खो गई उसे आप खोजते हैं। संसार में उसी चीज को खोजा जाता है जो खो गया। जो चीज खो जाती है उसी को खोजा जाता है। अब देखिए हम खोजते किसको है? भगवान। अभी साधारण सी बात है, क्या भगवान खो गया है? कोई देखा भी नहीं है, चल रहा है, कोई पता नहीं चलता। यदि आप भगवान को खोज रहे हैं, यदि आप भगवान को खोज रहे हैं तो फिर समझिए वो खो गया है। यदि आप भगवान को खोज रहे हैं तो खो गया है वो। परमात्मा खोता नहीं है, जीवात्मा खो जाता है। तो हमारी खोज बेकार है। सांसारिक चीजें खोज कर पाई जाती हैं। मोबाइल खो गया तो खोज ही नहीं पाएंगे। कोई भी चीज खो गई आपकी तो खोजेंगे तो पाएंगे। ये शब्द ही गलत है। परमात्मा की ये खोज, परमात्मा को खोजा नहीं जाता, पाया जाता है। और वो है कहाँ? है हमारे भीतर। जो हमारे भीतर है उसको आप कहाँ खोजेंगे? तो उसको आपको पाना है, खोजना नहीं। भौतिक चीजें खोज कर पाई जाती हैं, परमात्मा बैठकर पाया जाता है। उसे खोजने की जरूरत नहीं होती। बैठिए, लगाइए, आंखें बंद कीजिए, वो आपको भीतर ही मिलेगा, कहीं खोया नहीं है। हमारा परमात्मा कहीं गया नहीं है, हमारी खोज ही गलत है। तो जब भीतर बैठा हुआ है तो हमारा शरीर भी झूठा नहीं हो सकता। हमने इस शरीर को कुछ इस ढंग से बना दिया है, हमें लगता है कि ये शरीर झूठा हो। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है हमारा यह शरीर। साधन धाम मोक्ष कर, इसी से साधन धाम कहा है। तो इस साधन धाम में वो साध्य हमारा बैठा हो ही नहीं सकता। जीवात्मा साधन हो सकता है, परमात्मा साध्य है। उसको कहीं खोजने की आपको जरूरत नहीं है, बस बैठ जाइए।
संसार की हर चीज दौड़ कर पाई जाती है, लेकिन परमात्मा वो है जिसे बैठकर पाया जाता है। उसको खोजने की जरूरत नहीं। मत दौड़िए, बैठ जाइए, रुक जाइए एक जगह पर। कहाँ दौड़ेंगे इतनी बड़ी दुनिया में आप? और दौड़कर कोई परमात्मा को पा भी नहीं सकता, और पा गए तो आप पहचानेंगे कैसे? इसलिए परमात्मा के पीछे नहीं दौड़ना है। संसार के पीछे आप दौड़ रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन परमात्मा के लिए आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य हमने सुख संपत्ति को प्राप्त करना बना लिया है। यह तो हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। अब देखिए, सुख बाहर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, सुख बाहर है। सुख का विरोधी शब्द है, हर चीज का विरोधी शब्द है संसार में। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। अविरोधेन आनंद, जिसका कोई विरोधी नहीं है उसका नाम है आनंद। इसलिए परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, पूर्णानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम कहते तो हैं उन्हें, परमात्मा को अखंडानंद, पूर्णानंद, ब्रह्मानंद, लेकिन खोजते हैं उसमें भी सुख कि भगवान तू ऐसा कर, मेरा ये काम कर दे। अच्छा, भगवान का विशेष स्वरूप भागवत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला श्लोक कहता है महात्म का कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। तुलसी के राम व्यक्तिगत हैं। तुलसी जहां भी प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं बंदऊ गुरुपद कंज, प्रार्थना करता हूं। लेकिन भागवत में कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमारे कृष्ण व्यक्तिगत नहीं है, वयम मतलब हम सब के हैं। तुलसी के राम व्यक्तिगत है, लेकिन भागवत के कृष्ण सबके हैं, सार्वजनीन है, वो व्यक्तिगत नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि मेरे परमात्मा कृष्ण सर्वव्यापी हैं, सर्वजनीन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नमस्कार करता हूं। भागवत के कृष्ण निजी नहीं है, पर्सनल नहीं है, लेकिन तुलसी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज, बंदौ प्रथम महीसुर चरण, उनका व्यक्तिगत वंदना करता हूं। भागवत की व्यास जी कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सबके हैं। फिर दूसरा श्लोक आता है, यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये इस प्रसंग में, इस श्लोक में व्यास जी अपने पुत्र को मना रहे हैं। विरह में आसक्त हैं अपने पुत्र के जाने के कारण। उनकी कातर भाव का वर्णन है। प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में योगानंद। योगानंद कौन है? परीक्षित हैं, सुखदेव जी, जो विरागी हैं, पैदा होते ही जिन्होंने विराग धारण कर लिया। और इस संसार का नियम है, विरागी के पीछे अनुरागी भागता है, अनुरागी के पीछे विरागी नहीं। फिर ये बात बताई कि जन्मांतरे भवित पुण्यम सदा तदा भागवतम वधे। अच्छा, भागवत की कथा सुनने का लाभ कब प्राप्त होता है? कई जन्म और जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, तब भागवत की कथा का लाभ होता है। कितनी कोशिश कीजिए। हमारी एक कथा तो मंच लग गया था, कथा शुरू होनी थी, उसी दिन वहाँ शौच आ गया और कथा जो सस्पेंड हुई, आज तक नहीं हुई है, 12 साल। तो
सब कुछ हो गया। ऐसा प्रारब्ध होता है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत किस्मत होती है, बड़ी किस्मत होती है। प्रारब्ध जिसका अच्छा होता है ना, उसके पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ होता है। क्योंकि सुखदेव जी से जब कहा उन्होंने कि महाराज ये कथा अमृत हमें दे दीजिए, ऋषियों ने, देवताओं ने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये अमृत हम नहीं देंगे, चाहे आप अपना स्वर्ग का अमृत अपने पास रखिए, लेकिन ये भागवत कथा अमृत हम आपको नहीं देंगे। इसके बाद भक्ति की महिमा बताई गई है। नारद जी बोले कि मैं कलयुग का दोष देखते देखते यमुना के किनारे पहुंचा। वहां पर एक अद्भुत दृश्य दिखा हुआ। एक युवती दुखी खिन्न मन से यमुना के किनारे बैठी है। उसकी बगल में दो युवक सोए हुए हैं, अचेत, जोर जोर से सांस लेते हुए, मृत्यु काल में जैसी सांसें चलती हैं, बिल्कुल लंबी सांसें लेते लेते वो बैठे सोए हुए। उनको देखकर उधर रास्ते से जब नारद जी जा रहे थे तो उनके मुनि जैसे वस्त्रों को देखकर उस युवती ने पुकारा। सामान्य तौर से कोई युवती किसी अनजान व्यक्ति को नहीं पुकारती, लेकिन उनके वस्त्रों को देखकर उन्हें लगा कि भाई ये साधु संत होंगे, तो उसको पुकार लगा। उन्होंने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज आप रुकिए, मेरी चिंता का आप नाश कीजिए, मेरी चिंता दूर कीजिए। नारद जी ने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि भाई तुम हो कौन, और ये दोनों तुम्हारी बगल में सोए हुए हैं, ये कौन है? तो उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो बोले ऐसा कौन है ये? ज्ञान वैराग्य नामानो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। और काल योगी में जर्जर, समय के प्रभाव के कारण ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। माँ 30 साल की युवती और पुत्र बूढ़े हो गए हैं, ऐसा दुनिया में होता नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा अचंभा देख रहा हूँ, तुम युवती हो, तुम्हारे दोनों पुत्र एकदम जीर्ण हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ऐसा तो विपर्य मैंने कहीं नहीं देखा, उल्टी बात। तो इस कलयुग की विशेषता है, कलयुग में भक्ति जवान रहती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। मंदिर गए आप और आपने बिल्कुल नया 2500-3000 के जूते आपने ले लिए हैं, और जूते बाहर उतारे, भीतर मंदिर के गए, और जैसे ही आप मंदिर से भगवान को प्रणाम करके उतरे, आपके जूते की चोरी हो गई, कोई ले गया। तब जनरली क्या होता है, अरे वाह, मैं भगवान के दर्शन करने गया और मेरे जूते। अब आप किसको कहते हैं? भगवान को। बताओ भैया, तुम्हारे दर्शन करने गया और मेरे जूते चोरी हो गए। तो जहां तक आप भगवान के सामने जब तक खड़े थे तो इतनी आंखें बंद करके आपकी भक्ति इतनी उबाल मार रही थी कि पूछिए मत। जैसे ही आप नीचे और आपको उतरे, आपको पता चला कि जूते चोरी हो गए हैं, तो फिर वो भक्ति खत्म, वो ज्ञान वैराग्य खत्म। फिर अब ये आप सोच सकते थे कि भाई चलो
जूते चोरी हो गए कोई बात नहीं, 2500 के तो जूते थे, हो सकता है मेरे प्रारब्ध में 5000 की बात लिखी रही होगी, 2500 में कट गया। ये सोचते तो ज्ञान और वैराग्य था। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि भगवान तुमने ये क्या किया, मेरे जूते चोरी हो गए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए गया था, तो फिर भगवान आपके जूते के रखवाली के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो यहाँ पर ज्ञान वैराग्य हमारा क्या है, बिल्कुल बूढ़ा मर गया। भक्ति तो हमारी आज भी बड़ी मजबूत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य आज भी क्या है, बूढ़े। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो बड़ा विपर्य है, आप ध्यान दीजिएगा। मां क्यों बूढ़ी नहीं हुई? मां यमुना के किनारे थी, और यमुना का किनारा भक्ति का किनारा है, और यमुना के किनारे यमुना जी को भगवान ने कह रखा है कि भक्ति मेरी दासी है, मेरी प्रिया है, और भक्तों के पोषण की आज्ञा भगवान ने दे रखी है। इसलिए भक्ति कभी जर्जर नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, तो जैसी उसकी अवस्था है वैसी ही रहती है। संतों की यही विशेषता है। तो दे दिया फल, जाओ तुम अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। काट दिया उसके प्रारब्ध को संतों ने, संतों की। अब उसने क्या है, संतों की कृपा ही पर्याप्त हो जाती है। अब ये बोले लेकिन इस फल को जब खिलाओगे ना तो कुछ नियम है, दवाई खाने के कुछ नियम होते हैं ना, वैसे ही इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोले क्या नियम है प्रभु? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। सत्य बोलना पड़ेगा उसको, बड़ा कठिन शब्द, देखिए कठिन नियम, सत्य बोलना पड़ेगा। अब बुद्धि कभी सच बोलती नहीं। भोजन करना पड़ेगा, एक भक्तम तु भोजन, सत्य, पवित्रता, दया, दान और एक समय भोजन, 5 नियमों का पालन तुम्हारी पत्नी को करना होगा। अब देखिए उस फल को लाया और अपनी पत्नी को दे दी, तुम्हें हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए बुद्धि क्या सोचती है, क्या सोच रही है धुंधुली? सोचती है इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। अब गर्भवती हुई तो साइड फिगर भी कहा जगह है। अबे स्त्री की पूर्णता तो नारीत्व में है, मातृत्व में है, और हर माँ हर स्त्री मातृत्व के लिए व्याकुल रहती है। यहाँ धुंधुली जिसको ये आशीर्वाद मिल रहा है वो ये सारे कुतर्क कर रही है कि ऐसा हो सकता है। हर स्त्री यदि यही सोचे तो मां नहीं हो सकती। परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचती स्त्री। तो यहाँ बुद्धि क्या सोच रही, धुंधुली सोच रही है कि इसको खाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। बुद्धि यही कुतर्क करती है, धुंधुली भी यही कुतर्क करने लगी, विकलांग हो जाए। तो बुद्धि से नहीं विवेक से काम लेना है। बुद्धि को जरा किनारे रखिए, विवेक को जगाइए। तो अब ये बुद्धि जो थी है, उसकी एक छोटी बहन आई हुई थी। छोटी बहन आई हुई थी, दोनों बहनों में एक चर्चा। बड़ी समय उसकी बहन 2 महीने की गर्भवती थी, छोटी बहन। उसने कहा मैं गर्भवती हूं तो तुम इस फल को खाना मत, कह देना आत्मदेव को कि मैंने खा लिया। और इसके बाद कारी महादुष्ट हुआ, गोकर्ण सदाचारी हुए। अब इसके बाद धुंधुकारी ने किया क्या, 5 गणिकाओं को अपने घर ले आया और यही 5 हमें मार देते। अब इन्हीं 5 गणिकाओं को अपने साथ घर में ले आया, बैठ गया। अब घर की सारी संपत्ति इसने नष्ट कर दी। अपने पिता से कहता था कि पैसे दो पैसे दो,
अब बाप बड़ा परेशान हो गया, उसको इस बात की अपेक्षा नहीं थी। वो सोचते थे कि भाई संतों का दिया हुआ प्रसाद और उससे पैदा हुआ ये पुत्र तो सुपुत्र ही होना चाहिए था, पता नहीं ये ऐसा कुपात्र कैसे हो गया। समझ में बात उसकी आ नहीं रही थी। अब इस बीच में जो छल किया था पत्नी ने, उसे कैसे पता, उसे मालूम कोई बात नहीं। व्याकुल होकर उसने घर छोड़ दिया, जंगल में गया। जब तब भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगा। बोले कि इस घर में जिस संतान की इच्छा मुझे थी वो तो और दुष्ट निकली, इससे अच्छा है कि चलो घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया और कुछ समय के उपरांत परमात्मा का ध्यान करते करते उसने गंगा में अपना शरीर त्याग दिया। पिता चले गए। पिता के जाने के बाद माँ भर बची तो धुंधुकारी और दुष्ट हो गया। पिता था तो थोड़ा बहुत नियंत्रण था, माँ रही तो कोई नियंत्रण नहीं। भागवत में लिखा है कि वो अपनी माँ को पैसे के लिए मांगता था पैसे, और जलती हुई लकड़ी से मारता था कि पैसे दो। संतान होना अलग बात है, संतान से सुख मिलना दूसरी बात है। लकड़ी से मारता था, कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। संतान को यदि मां ने सुपात्र नहीं बनाया तो उसे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। आत्मदेव ने तो बनाने की कोशिश की थी, उसे क्या पता था, उसको तो मालूम नहीं था, इसलिए उसको सदगति मिल गई, लेकिन मां को आत्महत्या कर दी। तो धुंधुली के जो दुष्कर्म थे, उसके जो कुपरिणाम थे, उसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या करनी पड़ी, और जिसने विश्वास किया था अपनी पत्नी पर, घर छोड़ा, लेकिन उसकी परमात्मा नहीं। उसके बाद 5 गणिकाओं, अब ये चोरी करके लाने लगा, घर की संपत्ति तो खत्म हो गई, चोरी करने लगा। अब इन 5 गणिकाओं ने कहा कि रोज चोरी करके ला रहा है, किसी दिन पकड़े जाएं कि हम भी इसके साथ फंस जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको मार दें। गला दबाकर मार दिया और उसके बाद वो चली गई। सत्कर्म तो किया नहीं था, सत्संग तो हुआ नहीं था, तो ये भयानक प्रेत हुआ। प्रेत वह योनि है जो न तो नरक में ही जा सकता, भूमंडल पर रहता है। यदि व्यक्ति जो जीव है उसको इस संत को कम से कम दंड मिलेगा, उसके जीवन का प्रायश्चित काल शुरू हो जाएगा। नरक क्या है? मनुष्य का प्रायश्चित काल है, जो उसने अपराध किए हैं उस अपराध का दंड मिलता है, प्रायश्चित। लेकिन प्रेत वह है कि उसको आप देंगे तो भी कुछ नहीं मिलता। व्याकुल था, वह घूम रहा था हवाई की तरह। तो अब ये कभी हवा की तरह आता, कभी मन मृत्यु के बाद भी वहां था, वो प्रेत बन गया। अब ताकि मेरी कुछ उपाय करेगा तो मेरी मुक्ति होगी, इसलिए तो अब वो जो गोकर्ण था उसने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, ये कौन है बार बार परेशान करता है। अपने कमंडल से जल निकाला और उस पर सिंचित करने के बाद तब उसने कहा कि प्रणाम भैया। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया है, गया श्राद्ध के बाद तो तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। उसने कहा कि मैं इतना दुष्ट रहा हूँ अपने जीवन में, मैं इतने दुष्कर्म किए हैं कि तुम गया श्राद्ध से नापी मुक्तिर में न भविष्यति, तुम मेरे लिए 100 गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं इतना दुष्ट रहा हूँ इस जीवन में। तो बोले कैसे मुक्ति होगी? बोले मुझे भी नहीं मालूम। तो गोकर्ण ने सूर्य नारायण से प्रश्न किया, रोक दिया, उनका ध्यान कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह बोले महाराज रुकिए, सूर्य नारायण की गति रुक गई। ये है संतों की विशेषता, जो सूर्य नारायण कभी अपनी गति नहीं रोकते, वो गोकर्ण के कहने पर रुक गए। पूछा उन्होंने कि क्या बात है गोकर्ण? बोले कि महाराज मेरी ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई है बड़ा, उसकी मुक्ति हुई नहीं है, मैं क्या करूँ?
तो बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ उसको। सूर्य नारायण जी के कहने पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया उन्होंने, और मंडप लगा। उस यज्ञ मंडप में देखिए, भगवान की कथा में दुष्ट भी आते हैं, शिष्ट भी आते हैं, संत भी आते हैं, असंत भी आते हैं, पापी भी आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं। सबको उनके कथा में, कथा स्थल पर प्रवेश मिलता है। तो ये भी आया। अब 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे, इसको बैठने की जगह नहीं है। तो एक 7 पर्व का बांस था, उस बांस के ऊपर इसको जगह मिली। वायु स्वरूप तो था ये, उसके ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद एक दिन की कथा पूरी हुई तो बांस का एक पर्व फट गया। दूसरे दिन की कथा पूरी होते ही दूसरे दिन दूसरा पर्व, 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7वां पर्व फट गया। 7 पर्व फटने के बाद उस बांस से ये धुंधुकारी जो था, एक सुंदर पीताम्बरधारी मनुष्य के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गया। एक विमान भी आया, भगवान का भेजा हुआ। उस विमान पे ये बैठा और सबके सामने मुक्त हो गया। अब जितने ऋषिगण बैठे हुए थे उन्होंने कहा, सवाल किया कि भाई ये धुंधुकारी जो बड़ा दुष्ट था, ये इसी के लिए विमान आया और ये मुक्त हो गया। हम तो 7 दिन से कथा सुनते बैठे हैं, इतना भूख प्यास सब भोजन त्याग के हमारे लिए विमान क्या साइकिल तक नहीं है। हमने क्या कर दिया गोकर्ण जी? बोले नहीं, आपने कुछ नहीं किया है, आपने कथा का श्रवण तो किया है लेकिन चिंतन नहीं किया। ये भूखा प्यासा जरूर रहा, और जितनी भूख प्यास इसे लगनी थी वो तो ये जितने दिनों तक रहा प्रेत की योनि में, तब तक ये भूखा प्यासा ही रहा। इसने कथा सुनी, श्रवण किया, लेकिन चिंतन भी किया। तो कथा का श्रवण ही नहीं करना है, चिंतन भी करना है। आप सबने कथा तो सुनी लेकिन चिंतन नहीं किया, और जो भगवान की कथा का चिंतन करता है उसकी चिंता भगवान भी करते हैं। तो बोले कैसे करें? फिर से सुनिए आप लोग कथा। फिर कथा का आयोजन। बोले क्यों? इसका ज्ञान दृढ़ हो गया। जितना भटकना था इसको वो भटक चुका था। जितना भटकाव इसके जीवन में लिखा था वो हो चुका था। भटकने के कारण देखिए, मनुष्य क्या है, जब तक वह इस योनि में रहता है, जब तक वह साधन सुविधा युक्त रहता है, वो भटकता रहता है। जब सारे साधन नष्ट हो जाते हैं तब उसका भटकाव भी खत्म हो जाता है, फिर वो स्थिर हो जाता है, कोई साधन नहीं रहता। जब तक वो भटक रहा है, साधन है, 50 कमाऊंगा, 200 कमाऊंगा, भागता रहता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, उसको जितनी मेहनत करता है कुछ नहीं मिलता, तब थक कर बैठ जाता है। जब थक कर बैठ जाता है तब भाग दौड़ खत्म, तब फिर परमात्मा पे ध्यान लगता है। इसलिए इसको जितना भागना था ये भाग चुका है, जितना भटकना था भटक चुका, इसलिए इसकी मुक्ति। तो शनकादिक ऋषियों की कथा जब एक बार फिर आयोजित हुई तो फिर सबके लिए विमान आया, सब गए। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो उनके जाने के बाद कलयुग की जब 30 वर्ष बीत गए तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने ये कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। इसके 200 वर्ष बाद आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने, और उनके 30 वर्ष बाद कार्तिक शुक्ल नवमी को, आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को ये कथा शनकादिक ऋषियों ने सुनाई थी। तो इस बात का ध्यान रखें कि विचारों की शुद्धि माँ के द्वारा आती है। माता प्रथमो गुरु, और माँ यदि छल करती है तो संतान भी
छलकारी होती है और माँ को भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है। आइए रिफ्रेश होने फिर आगे प्रसंग पर चलेंगे। बोले श्री बाबा के बिहारी लाल की जय। नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान को ये भाव समर्पित करें। कहना क्या? ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद देखना इंद्रियों की न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हर रथ को सुमारग चलाते चलो, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, मन में जपते रहो, काटते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। ओ पाप की वासना को मिटाते चलो, पाप की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण
चलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायं यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक सुन लीजिए। धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर्यः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। जिससे संसार की सृष्टि होती है, जिसमें ये संसार स्थित है और जिसके भीतर ये संसार समाहित हो जाएगा, क्योंकि वो सद्रूप पदार्थों से बना है, असत पदार्थों से अलग है। वह जड़ नहीं है, चेतन है। परतंत्र नहीं है, स्वप्रकाशी है। वह ब्रह्म भी नहीं है, वह सत्य संकल्प है। बड़े बड़े विद्वान जिसके कारण सम्मोहित हो जाते हैं, उस स्वयं प्रकाशी माया मुक्त परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं नहीं कहा, पूजा करते हैं नहीं कहा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। इस स्कंद के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप का ध्यान किया गया। ध्यान देंगे, जब भोलेनाथ जी को पार्वती को कथा सुनानी पड़ी तो उन्होंने भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान नहीं किया है। बंदों बाल रूप सोई रामू, ऐसा कहा। लेकिन जब व्यास जी अपनी कथा सुनाते हैं तो वो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण का कोई विशेष स्पेशल स्वरूप नहीं है। भागवत में उनका पहला स्वरूप क्या है? सत्यम परम धीमहि। मोह हुआ था इसमें व्यास जी को, जो लेखक हैं उन्हीं को ही मोह हो गया है। अरे वहां तो लेखक नहीं थे, श्रोता जो वक्ता थे भगवान सती ने तो कुछ नहीं सुना था। उसकी बात समझ में आती है। यहाँ जिसने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी, जिसकी कथा सुनकर पूरा संसार मोह माया से मुक्त हो जाता है, वो स्वयं सम्मोहित हो गया, मोह में है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक में, ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, इसमें व्यास जी का मोह बताया गया है। सुखदेव जी आगे आगे, महाराज व्यास जी पीछे पीछे। बड़ा अद्भुत दृश्य था। तो अंत में परीक्षित का मोक्ष हुआ। तो उन्होंने कहा इसी के साथ ही ऐसी भक्ति जो निष्काम हो। देखिए, धर्म का फल मोक्ष और भक्ति का फल अकाम होना होता है। ध्यान दीजिए, निष्काम होना नहीं। भक्ति व्यक्ति को अकाम कर देती है। साधक मोक्ष चाहता है, ऋषि मुनि मोक्ष चाहते हैं, लेकिन भक्त मोक्ष नहीं चाहता है। से बड़ी है। भगवान का ध्यान करें, कुछ बातें बताएंगे। फिर तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। के अवतार माने जाते हैं वराह अवतार, फिर नारद जी, फिर चौथा नरनारायण, पांचवा कपिल देव, छठवां अवतार धन्वंतरी अवतार, उसी में अमृत का कुंभ लेकर। फिर हवा उसी में मोहिनी अवतार भगवान का, 14वां प्रहलाद के लिए नृसिंह अवतार, 15वां बलि का मान मर्दन करने के लिए वामन अवतार, 16वां परशुराम, 17वां व्यास अवतार जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने ये भागवत की कथा लिखी, 18वां रामा अवतार, 19वां बलराम जी, 20वां श्री कृष्ण। भागवत में 20 अवतार ही आते हैं। 2 अवतार होंगे ऐसा लिखा है। उनमें 2 अवतारों में एक बुद्ध अवतार होगा लिखा है, जो अब आज की तारीख में हो चुका है, 21वां, और उसके बाद 22वां कल्कि अवतार जो होगा। तो ये 2 अवतार होंगे ऐसा लिखा है भागवत में। मतलब जब भागवत लिखा गया तब बुद्ध अवतार नहीं हुआ था, अब हो चुका है। और 22वां जो अवतार है कल्कि होना है। तो भागवत में तो 22 अवतारों की ही बात लिखी है, 24 अवतार नहीं लिखे हैं। लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में हंस और हयग्रीव 2 अवतार और माने जाते हैं। इन दोनों अवतारों के आधार पर 24 अवतार की मान्यता है हमारे शास्त्रों में, लेकिन श्रीमद् भागवत में 22 अवतार ही आते हैं। व्यास जी का संतोष क्या था? व्यास जी का संतोष प्रश्न से, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थानो वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। प्रश्न है कि किस युग में, कहाँ और क्यों और किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और सुखदेव जी, इनको मनस्वियों ने कैसे पहचाना? सुखदेव जी, परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद बताइए। वो सुखदेव जी जो गाय को दुहने में जितना समय लगता है उतनी देर से अधिक नहीं रुकते थे। सुखदेव जी एक जगह पर उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर गाय को दुहने में लगती है। बड़ी गाय होगी 40-50 लीटर देने वाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा, इससे अधिक कहीं नहीं रुकते थे। तो उन्होंने संकल्प ले रखा था, ये सुखदेव जी परीक्षित को 7 दिनों तक कथा सुनाने के लिए कैसे रुक गए और क्यों रुक गए? और परीक्षित अपने सारे साम्राज्य को त्याग कर, तो सूत जी ने उत्तर दिया। व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, इतिहास और पुराणों को अलग किया, ऋग्वेद पैल नामक ऋषि को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी नामक ऋषि को पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ाया जिन्होंने महाभारत जन्मेजय को सुनाया, अथर्ववेद सुमंत
मुनि को पढ़ाया। सुत जी बोले पुराण और इतिहास इनको मेरे पिता रोमहर्षण जी को पढ़ाया। लेकिन इसके बाद भी उनको लगा कि भाई कुछ और वर्ग छूट गया है, कुछ अन्य छूट गए हैं, कुछ स्त्री वर्ग छूट गया है, तो बोले इनके लिए भी कुछ लिख दूं। तो इनके लिए उन्होंने महाभारत लिखा। इतना सब लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। वो परेशान थे कि मैंने महाभारत लिख दिया, वेदों के 4 भाग कर दिए, इतिहास और पुराण अलग अलग कर दिया, सब कुछ इतना मैंने अलग कर दिया, इसके बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मेरे लिखे हुए ग्रंथ से बड़े बड़े पापी पार हो जाते हैं, बड़े बड़े अशांत मन वाले को शांति मिल जाती है, लेकिन मैं अभागा, मुझे ही शांति नहीं मिल रही है। ऐसी कहाँ पर कमजोरी है मेरी, ऐसी कहाँ पर कमी रह गई मेरी? इतना सब लिखने के बाद संसार सागर से लोग पार कर रहे हैं और मैं ही अंधेरे में घूम रहा हूं। मेरे लिखे ग्रंथ से लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और मैं भटक रहा हूं। इसी बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा उनका चेहरा, बोले कि महाराज आप तो एकदम हताश उदास दिख रहे हैं। बोले हाँ, आप जैसे ज्ञानी को ऐसा हताश नहीं होना चाहिए। आप तो सबको मस्त रहने का उपदेश करते हैं, आपके ग्रंथों से सब एकदम शांत हो जाते हैं, शांति मिलती है, आप स्वयं अशांत हैं, क्या बात है? आप ब्रह्मा, तो उन्होंने कहा कि नारद जी से, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इतना सब कुछ लिखा मैंने, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि सुनिए महाराज, आपने लिखा बहुत अच्छा है, जनहित में सब कुछ लिखा है। भवतानुदित प्रायसम यशो भगवतो लभते, बहुत कुछ लिखा आपने, अच्छी बात है। आपने वेदों का विभाजन किया, 4 वेद बांध बना दिए, लेकिन महाराज इन वेदों में रस नहीं है, निरस है, और संसार के लोगों को सरस चाहिए। प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। शरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर मुखादग्निरजायत अपने भागवत भगवान की, मेरे श्यामा श्याम की जय सुमत के प्राण की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की।
अवाधा, सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे, ऐसी चरण छवि प्यारी, मेरे श्यामा श्याम की आरती उतारो अपने, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, अपने भागवत भगवान की। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक नाम मंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हर जन मन भावन। जय हो मथुरा धाम की, जय गोकुल के श्याम की, जय हो परम धाम वृंदावन, जय हो पावन धाम की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। भाग चले हैं बरसाना के श्री राधे, भाव रास रस पूर्ण छलकता, जय हो श्री विश्वानुलली की, जय हो मैया की कली की, शरण शरण स्वामी जय हो, जय हो तेरे नाम की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान भगवान की। सदियों का सब सार रास में सिमट गया जहाँ रस कुंज में, योगी अति सिद्ध साधक जन्म देयो, जय हो वृंदावन रेलो, जय हो बाबा, जय हो बाबा नंद सूत की, जय सुमत के प्राण की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। निगम कल्प तरु की छाया में आए, सूखे शून्य हृदय हम सब, करे याचना द्वार तिहारे, ले लो अब जीवन की शांति, मिट जाए सब जी की भ्रांति, जीवन में रस धार बहे, भागवत पुराण की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, मेरे श्यामा श्याम की।
सावित्री को तारो अपने भागवत भगवान की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीगन्धहारं मन्दारमाला चक्रतालकाय कपालमाला कृत्रिकराय नित्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव शरणं त्वमेव देवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जय राधे 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 जय राधे 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे राधे राध
पदे पदे ओम जे तीर्थानि वदरन्ति शिखाहस्तानि गङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसि बोल भागवत भगवान की जय। पुनः आचार्य अद्या सन्ति देवा चंपा चमेली कमलान जोहि गुलाब मेरा रजनी सुगंधा दुर्वासनी जीवक गंधराय केदार तोरा गुल मेरी आगस्तिका सूर्यमुखी करेरम श्रीपालिका नामक पारिजातम तिलकस्य पुष्पम हरमृगहार माले च पात्रं तुलसी मनोरम माले च पात्रं तुलसी मनोरम माले च पात्रं तुलसी मनोरम। बोल भागवत भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हे पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मालोको इस युगल छविका नित्य दर्शन जो करे भव मोक्षो ज्ञानोदया वादन तदामृत मंत्र पूजा विधि प्रिया करके कृपा निज शरण। आदित्य देवताओं की जय। प्रतिष्ठित देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय। भारत माता की जय। निरावलंबस्य ममावलंबं विपाडिताशेष विपक्कदम्बं मदीय पापर महादेव महादेव महादेव
शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखी। हाँ, सभी को दिल के सरकार तेरी सरकारी में, दिल के सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा है। दिल पर मेरे तुझसा न कोई, दिल पर मेरे तुझसा न कोई, लगता मुझको प्यारा है। दिल पर मेरे तुझसा न कोई, लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। भक्ति का रंग ऐसा है कि धीरे धीरे चढ़ संवर जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी को संवारना है, जीवन को संवारना है। इसलिए भले धीरे धीरे चढ़ाएं, लेकिन कभी न उतरने वाला रंग चढ़ाएंगे। इसलिए आइए भजन के आखिरी कड़ी में झूमते हुए मस्ती के साथ। वो हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, झीले में सरकार तेरी सरकारी में, झीले में सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। रोटी कर दे बाबा काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो। तेरे लिए घर मरना पड़े तो, तेरे लिए घर तो, तेरे लिए घर मरना पड़े तो, घर पे तेरे ही मरूं, तेरे लिए मरूं। क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। दिल के सरकार तेरी सरकारी में, दिल के सरकार तेरी सरकारी में, शीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना 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 दरबारी में। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो सभी
हरिभक्त रसिक कथा प्रेमी आप सादर आमंत्रित हैं। आप 2 बजे से पहले इस कथा मंडप पर उपस्थित हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।